जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा आपको क्या आशीर्वाद दे रही हैं, आपके जीवन में क्या खुशियाँ आ रही हैं, क्या परिवर्तन आ रहा है, उनकी क्या ब्लेसिंग मिल रही है। आप सब उन्हें ज़रूर ग्रेटिट्यूड करें और आदि शक्ति को ग्रेटिट्यूड करें, जो भी इस जर्नी में है, जो भी जर्नी में नहीं है, क्योंकि हर सोल भगवान की ही संतान होती है, माँ की ही संतान होती है। तो उन्हें माँ क्या दे रही हैं, क्या कुछ उनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, उस पर ये वीडियो है। कुछ समय अपने लिए ज़रूर निकालें, कुछ समय सिर्फ अपने लिए सोचें, अपनी सोल के लिए सोचें, अपनी सोल के अवेकनिंग के लिए सोचें। क्योंकि चाहे जर्नी से रिलेटेड हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी से हो, जीवन का परम लक्ष्य, परम उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमें ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, हमारे इस जन्म जन्मांतर से हमें मुक्ति कैसे मिले, हम मुक्त कैसे हो, हमारी सोल इस देह से, इस जीवन चक्र से कैसे मुक्त हो। तो अगर ईश्वर ने आपको कोई मार्ग दिखा दिया है, किसी मार्ग पे चला दिया है, तो उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद करें। और अगर वो आपको चुन लिए हैं, आप पर अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो उन्हें प्रतिपल अपनी हर सांस से धन्यवाद दें। देखिए, ये भी एक इनर वर्क का ही हिस्सा है और सेल्फ लव का हिस्सा है कि आप कुछ समय, कम से कम 9 दिन अपने आप पर फोकस करें, अपनी सोल की उत्थान के लिए, उसकी जागृति के लिए, उसकी अवेकनिंग के लिए प्रयास करें। ये जो भी मैसेजेस आएंगे, जो भी माता का संदेश होगा, माँ चंद्र घंटा का, वो आपकी सोल के लिए है, आपकी इस जीवन यात्रा के लिए है, आपकी इस स्पिरिचुअल यात्रा, जो आध्यात्मिक यात्रा है, उसके लिए है। आप उसमें से कुछ न कुछ अपने लिए संदेश ज़रूर ग्रहण करेंगे। आज मैं भी माता के दर्शन करने चली गई थी। आप सबके लिए प्रेयर की हूँ। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध माँ अम्बे का मंदिर है और जितनी भी मेरी सोल फैमिली हैं, उन सब के लिए, उन सब के जीवन में खुशियों के लिए प्रेयर की हूँ। पहला संदेश जो आया है मैंने सच बताऊँ तो मैंने सबके रीयूनियन के लिए प्रेयर किया। चाहे आप जहाँ भी जैसे भी हों, जो आपके पार्टनर हैं, आपके स्पाउस हों, ट्विन हों, सोलमेट हों, अगर आप उसमें कुछ अनबन है, सेपरेशन है, तो आप सबका रीयूनियन हो। और ऐसा लग रहा है कि मेरी भी प्रार्थना माँ ने सुनी है, आप लोगों की भी सुनी है। आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि प्रेम बढ़ने वाला है, क्योंकि जो एनर्जी यहाँ पर आई है वो प्यार की आई है। पहली प्रेम आपके जीवन में बढ़ने वाला है और ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप प्रेम सिर्फ आपके पार्टनर के साथ नहीं, आप सब से, पूरी प्रकृति से, नेचर से, एनिमल से, और भी जो दूसरे सोल हैं उनसे आपका प्यार बढ़ने वाला है। जैसे लग रहा है आप अनकंडीशनल लव में आ रहे हो और ये आपकी सोल की प्रगति का ही एक तरह से सूचक है, एक तरह से संदेश है कि आपके जीवन में प्यार बढ़ने वाला है। आपकी सोल अब सीमित नहीं रहने वाली है, उसे वो चीज़ फील होगा जो अभी तक उसने फील नहीं किया है। अनकंडीशनल लव सुनते हो, लेकिन वास्तव में होता क्या है, हम सबके लिए कैसे एक विशाल हृदय जैसे हो जाते हैं, वो चीज़ जैसे लग रहा है कि आपके अंदर आने वाली है, आप वो अचीव करने वाले हो, वो चीज़ आप महसूस करने वाले हो। अगर आप किन्हीं 2 परिस्थितियों में उलझे हुए थे, ये संदेश जो भी आज मैसेज आएंगे सिर्फ आपके लिए हैं। अगर आप किन्हीं 2 परिस्थितियों में उलझे थे, किन्हीं 2 चीज़ों में डिसीजन लेने में आपको कन्फ्यूज़न हो रही थी, तो ऐसा लग रहा है कि आप उसमें किसी एक डिसीजन को चुनने में, एक डिसीजन लेने में, एक निर्णय लेने में सक्षम होगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। आपके जीवन में जो उलझने हैं वो हटेंगी और आपकी अंदर की जो एकाग्रता है वो बढ़ेगी, चिंतन बढ़ेगा,
आप किन्हीं 2 परिस्थितियों में से किसी एक को बड़े ही आत्मविश्वास के साथ चुनने वाले हो। अब आप अपने लाइफ से देख लो कि आपके लाइफ में ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जिसमें आप उलझे हुए हो। तो आप किसी एक में आपको भगवान, आपके जो इष्ट हैं, आपकी जो अंतःकरण में आप जिन्हें भी भजते हो, प्लस ऐसा लग रहा है कि माँ चंद्रघंटा की ब्लेसिंग है कि आप उनमें से किसी एक पे जो आपके लिए सही होगा, जो आपके लिए, आपके जीवन के लिए सही होगा, उस पर आप निर्णय लेने में सक्षम होगे। और जो आप निर्णय लोगे वो बहुत ही सही होगा, ये मैं बता दे रही हूँ। क्योंकि उसके आगे की जो एनर्जी आई है, विक्ट्री की आई है, जीत की आई है, विजय श्री की आई है। और ऐसा लग रहा है जैसे विजय का कोई पताका फहरा रहा हो आपके जीवन में। वो चीज़ आप अचीव करने वाले हो। किसी चीज़ पे आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, और वहाँ आपको कुछ हाथ नहीं लग रहा था, कुछ हासिल नहीं हो रहा था। वहाँ ऐसा लग रहा है कि आपको विजय मिलने वाली है, आपको विक्ट्री मिलने वाली है, आपको जीत मिलने वाली है। कोई भी केस हो सकता है, कानून से जुड़ा हुआ, फैमिली से जुड़ा हुआ, और जॉब से जुड़ा हुआ, एजुकेशन से जुड़ा हुआ, एग्ज़ाम में पास करना हुआ, कोई कोर्ट केस हुआ, कुछ भी, या फिर कोई ऐसी लंबी बीमारी हुई जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक नहीं, मतलब कोई चीज़ ऐसी है जहाँ पे कोई चीज़ नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे काफ़ी चीज़ों में आप आगे बढ़ने वाले हो। परेशानियाँ आती हैं तो एक साथ से आती हैं, और हटती हैं तो एक झटके में चली जाती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में विक्ट्री आ रही है, जीत आ रहा है। और सबसे बड़ा जीत तो मुझे यहाँ रियूनियन का लग रहा है, क्योंकि रियूनियन का ही यहाँ पे एनर्जी आया है। जैसे कोई दूल्हा सज के जाए शादी करने और बारात लेके जाए, ऐसी वाइब यहाँ पे आ रही है। जैसे किसी की बारात जा रही है, बारात आ रही है, जैसे भी आप हो, मेल फीमेल देख लीजिएगा कि जो मेल होते हैं बारात लेके जाते हैं, जो फीमेल होती है उनके घर बारात आती है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं जैसे शहनाई गूंजने वाली है, कहीं शादी होने वाली है, मांगलिक कार्य होने वाले हैं। और जैसे होता है ना, सब आपको निहारेंगे, देखेंगे, आपके पीछे पीछे चलेंगे, ऐसी वाइब आ रही है। और रीयूनियन का है ये। तो जिससे भी ये रेजोनेट हो रहा है, क्लेम करते जाएं, ग्रेटिट्यूड करते जाएं, बिल्कुल भी इग्नोर न करें, नज़रअंदाज न करें। क्योंकि ये 6 महीने में एक बार आती है नवरात्रि, और उन 9 दिन में हर माता का दिन एक होता है। तो आज आप ये समझो कि आज जो माँ चंद्रघंटा होती हैं, उनकी चंद्रघंटा का मतलब समझते हैं, शंखनाद, सिंहनाद, मतलब जिसको कहते हैं ना गर्जना करना, गूंजना। और ये गुंजन ऐसी होती है कि जहाँ तक जाती है वहाँ तक की जितनी नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। तो उनके जीवन का जो शंख, आपके जीवन में माँ चंद्रघंटा का जो शंखनाद गूंजने वाला है, आपके जीवन से दूर दूर जितनी भी परेशानियां हैं समाप्त कर दी। मतलब जितनी भी परेशानियां हैं आपके जीवन से समाप्त होते हुए दिख रही हैं। कोई आपकी लाइफ में बहुत ही पैशनेट होके आ रहा है, और आप जिससे प्यार करते हो उसके प्रति भी आपका आकर्षण बहुत बढ़ने वाला है, बहुत अट्रैक्शन बढ़ने वाला है, बहुत पैशनेट होने वाले हो प्यार में। और आपके व्यक्तित्व में भी बहुत निखार आने वाला है। ऐसा लग रहा है कि जो आप दोनों के, मतलब जो आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई बात मैं बता रही हूँ, कि उसमें अट्रैक्शन बहुत बढ़ने वाला है। जैसे लग रहा है कि एक फिर से जैसे प्यार फिर से जग जाए, फिर से आपको वही चाहत, फिर से वही फीलिंग, फिर से वही बबल फेस। और बबल फेस में जो फीलिंग आती है बटरफ्लाई वाली, और कैसी हर समय सारे सॉन्ग सुनना, और एकदम से सुंदर हो जाना, जब भी मिरर में देखना तो अपने आप को बहुत सुंदर समझना। ऐसा लग रहा है वो सारे पल आपके लाइफ में लौट कर आ रहे हैं। और आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में भी आपके प्रति अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। कहीं कोई ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ सकती है जहाँ पे आपको किंग या क्वीन की तरह निर्णय लेना पड़ सके।
तो वहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि पावर सारी माँ आपके हाथ में दे रही हैं। भले ही आपके आसपास कितने ही लोग कितने अगेंस्ट में खड़े हों, विरोध में हों, आपसे दुश्मनी कर लिए हों, आप मतलब पूरी तरह से आपके अगेंस्ट में खड़े हों, फिर भी ऐसा लग रहा है डिसीजन आपके हाथ में है और निर्णय आपके हाथ में रहेगा। ऐसा लग रहा है कोई फैसला आप सुनाने वाले हो और बड़े ही उग्र, बहुत ही तेज स्वभाव को प्राप्त करने वाले हो, इस स्वभाव में आने वाले हो। ये सबके लिए है, तो जिसे भी रेजोनेट हो ज़रूर बताएं। जैसे घर में बहुत समय से आर्गुमेंट चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है वहाँ पे आप बहुत ही कड़ा निर्णय लेने वाले हो, या फिर आप कुछ ऐसी ऊर्जा में आ जाओगे ना कि सब आपसे डर जाएंगे और सब आपकी बात मान लेंगे। एक किंग या क्वीन क्या होते हैं, उनसे हर कोई एक रिस्पेक्ट में कहो, डर में कहो, पावर की ताकत कहो, कुछ भी कहो, सब उनकी बात मानते हैं। तो ऐसी लग रहा है ऊर्जा आपको मिलने वाली है और इस ऊर्जा में जो भी आ रहा है भी उसको बहुत सारी बधाई, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है। जब ये आपके पास आ गया ना कि आप मतलब आपका एक ऐसा वर्चस्व बन जाए कि सब आपको समझे, आपकी बात को माने। ऐसा नहीं कि आप वहाँ गलत कर रहे हो, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि सच है तो सच को कहना है, उसको अंदर ही अंदर लेके घुटना नहीं है। तो बहुत ही बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है अगर ऐसा किसी का रूप हो जाता है। तो मुझे तो बहुत पसंद है। और 111 की एनर्जी आ गई और हमारी सबसे फेवरेट एम्प्रेस आ गई द एम्प्रेस। तो फिर इसमें और कहना ही क्या है। पैसा, प्यार, फैमिली और बेबी और प्रकृति, नेचर और सारी जो सोशल लोग हैं, सोशल मीडिया है, ये सारी आपसे जुड़ने वाली है और आप उनसे जुड़ने वाले हो। ये आखिरी मैसेज मैं ले रही हूँ और बहुत ही गजब की एनर्जी है भाई, बहुत ही गजब की। आप उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद करें। ये ऊर्जा ऐसा नहीं कि आज की है तो आज ही आपसे रेजोनेट करेगी, इसको आप 6 महीने तक ले सकते हो, क्योंकि ये उनकी ऊर्जा इतनी दिव्य होती है कि एक दिन में समाप्त होने वाली नहीं है। हर 6 महीने में नवरात्रि आती है और मैं नवरात्रि स्पेशल करके ये मैसेज लेकर रीडिंग लेकर आ रही हूँ। तो ये साल आप पूरा पकड़ लीजिए। जिसके घर में बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, वहाँ ये खुशखबरी आ सकती है, शादी की खुशखबरी आ सकती है। आप बहुत अधिक घूमने जा सकते हो, पहाड़ों में, प्रकृति से जुड़ सकते हो। आप सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हो सकते हो, लोग आपको बहुत स्टॉक कर सकते हैं और आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ सकती है। आप डिवाइन से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो। पहली भी एनर्जी अनकंडीशनल लव की थी और आखिरी एनर्जी भी यही आई है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप ईश्वर से ही कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि जब उनकी सोल से आप मर्ज हो जाओगे तो फिर समझ लीजिए आप सबसे मर्ज हो गए, क्योंकि भगवान की सोल सबके अंदर है। तो इसलिए हमारे अंदर वो भाव आ जाता है कि हम सबके अंदर वही ऊर्जा देखने लग जाते हैं। आप इस एनर्जी में आने वाले हो कि आपके मन में ये भाव आएगा सहज ही कि सबके अंदर वही डिवाइन है, सबके अंदर वही ईश्वर है। बहुत ऊंचा भाव होता है जब ये मन में श्रद्धा आ जाए, भाव आ जाए, भक्ति आ जाए, एनर्जी आ जाए, तो फिर मन से सबके लिए बैर खत्म हो जाता है, प्यार आ जाता है, दया आ जाती है, करुणा आ जाती है और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पावर, बहुत कुछ सुख समृद्धि अचीव करके भी आपके अंदर की करुणा बढ़ने वाली है, दया बढ़ने वाली है, प्रेम बढ़ने वाला है। बहुत प्यारी, बहुत अच्छी एनर्जी है और बहुत सारी पावर मिल रही है आपको। तो माँ चंद्रघंटा को ग्रेटिट्यूड करें, कोटि कोटि धन्यवाद करें, रीडिंग को क्लेम करें और अपनी झोली फैला करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। ये साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाएं, बहुत सारी खुशियाँ लाएं, आपकी हर मनोकामना, हर इच्छाएं पूरी हों। कुछ भी पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, उसका नंबर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन पेड है तो आप उसका डिटेल देख सकते हैं और कुछ भी वहाँ पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।
भगवान श्री कृष्ण बहुत सारा प्यार दे आप सबको। जय श्री कृष्ण।